जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गुजरात के जगत मंदिर 4 धामों में से एक धाम मतलब कि द्वारकाधीश की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप द्वारकाधीश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे द्वारका धाम कैसे पहुंचना है, द्वारका धाम में रुकने की क्या सुविधा है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, द्वारका जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और हमें द्वारका मंदिर के साथ और कहाँ कहाँ घूमना है, और अंत में यह भी जानेंगे द्वारका धाम घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम द्वारका धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, द्वारका धाम पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में ही रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से यदि द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप द्वारका पहुँचिए। यदि आपके शहर से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट आ सकते हैं। दोस्तों, राजकोट से द्वारका के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। यदि हम बड़े शहर की बात करें तो वह है अहमदाबाद। आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा। अहमदाबाद से भी द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। तो यह रहा दोस्तों ट्रेन से आने का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी पोरबंदर एयरपोर्ट है, तो आप पोरबंदर आकर द्वारका पहुंच सकते हैं। पोरबंदर से द्वारका की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की पड़ती है। यह 110 किलोमीटर की दूरी आप ट्रेन के माध्यम से तय कर सकते हैं या टैक्सी बुक करके या बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं वो है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद राजकोट होते हुए द्वारका पहुंच जाएंगे। यदि हम बात करें आप बस के माध्यम से आते हैं तो आप अहमदाबाद आकर अहमदाबाद से भी डायरेक्ट द्वारका के लिए बहुत सारी बसें आपको मिल जाएंगी, जो कि 8 से 10 घंटे में आपको द्वारका पहुंचा देंगी। यह तो था दोस्तों कि हमें द्वारका कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों, अब हम द्वारका में पहुंच चुके हैं। द्वारका पहुंचने के बाद हमें दर्शन करना है। दर्शन करने से पहले और भी चीजें हमें करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मंदिर के नीचे गोमती घाट बना हुआ है। गोमती घाट में स्नान करने के बाद द्वारका मंदिर में दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो आप सबसे पहले गोमती घाट में स्नान कीजिए, उसके बाद हम दर्शन के लिए बढ़ेंगे। दोस्तों, गोमती घाट में स्नान इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का मिलन होता है, मतलब कि दोनों का संगम है, इसलिए आपको यहाँ पर स्नान करना बहुत जरूरी है। गोमती घाट पर ही गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो आप गोमती माता जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आप इनके भी दर्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने की तरफ। जय श्री कृष्णा का नाम लेते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिए। दोस्तों, मंदिर परिसर में 2 द्वार हैं। पहला है मोक्ष द्वार, दूसरा है स्वर्ग द्वार। हमें मुख्य द्वार से प्रवेश करना है, मतलब कि स्वर्ग द्वार से। दोस्तों, मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा, यदि आप अपनी कार से आए हैं तो उसकी चाबी, यह सभी चीजें ले जाना वर्जित है। तो यह सभी चीजें मंदिर पर बना हुआ लॉकर में जमा करवा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। जय श्री कृष्णा का नाम लेते हुए मंदिर में प्रवेश कीजिए, प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों, मंदिर परिसर में और छोटे छोटे अनेक मंदिर हैं, जैसे कि रुक्मणी माता जी का मंदिर, राधा जी का मंदिर, जामती माता जी का मंदिर। इन सभी मंदिरों में भी आप दर्शन कीजिए, जो कि मंदिर परिसर के आसपास ही हैं। दोस्तों, यदि आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम आरती होती है। पहली आरती सुबह 6 बजे होती है, दूसरी आरती शाम को 6:30 बजे होती है। दोस्तों, यदि आपको आरती में शामिल होना है तो आप आरती टाइम से 1-1.5 घंटे पहले मंदिर में प्रवेश कीजिए, जिससे आप प्रभु श्री कृष्ण जी के आरती में शामिल हो सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वारका में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, द्वारका में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ, जो कि सबसे सस्ता है, वह है धर्मशाला। मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जो भी धर्मशाला है वहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं रेट की बात करूँ तो 400 से 500 रुपए में आपको बहुत अच्छे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। यदि आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है गेस्ट हाउस। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, तो यदि आप गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस की यदि रेट की बात करें तो 600 से 700 रुपए पड़ता है नॉन एसी रूम का, तो आप मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, तो आप प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। इनका रेट 24 घंटे का 500 से 1000 रुपए होता है। इस रेंज में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं द्वारका में खाने पीने की, मतलब कि भोजन करने की क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भोजन करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक भोजन प्रसादालय है, तो आप भोजन प्रसादालय में जाकर 20 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर
यदि मैं टाइमिंग की बात करूँ तो पहला टाइम स्लॉट सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खाना मिलता है और दूसरा टाइम स्लॉट शाम को 6 बजे से रात 9:30 बजे तक खाना खिलाया जाता है। यह 2 टाइम स्लॉट में भोजन मिलता है, तो आप यहाँ जाकर 20 रुपए में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 70 रुपए से 100 रुपए तक थाली सिस्टम के हिसाब से खाना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वारका हमें कब आना चाहिए। द्वारका आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और हमें द्वारका में कितने दिन रुकना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं आने की बात करूँ तो सर्दियों का समय आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में भीड़ भी कम होती है और भीड़ कम होने के कारण आप श्री कृष्ण जी के दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। मतलब कि नवंबर से मार्च का जो समय है वह सबसे अच्छा समय है। यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, शांत मन से दर्शन करना चाहते हैं, तो अब हम बात करते हैं द्वारका में हमें कितने दिन रुकना चाहिए। दोस्तों द्वारका घूमने के लिए 2 दिन आपके लिए काफी हैं। यदि आप 2 दिन रुकते हैं तो पहला दिन आप प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए और दूसरे दिन जो भी द्वारका के आसपास घूमने वाली जगह हैं वहां हम जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वारका में हमें और कहां घूमना है और हमारा माध्यम क्या होगा इन सभी जगहों को घूमने के लिए। सबसे पहले स्थान की बात करूँ तो वो है पंचनंदा तीर्थ। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ मंदिर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था, यही गोमती घाट से सुदामा सेतु बना हुआ है। दोस्तों सुदामा सेतु एक पुल है। इस पुल के माध्यम से गोमती घाट के दूसरी साइड जाना है। इस पुल से गुजरने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 10 रुपए प्रति व्यक्ति रेट है और बच्चों का 5 रुपए है। तो आप टिकट ले लीजिए, सुदामा सेतु होते हुए पंचनंदा तीर्थ जाइए। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ में जाकर हमें 5 कुंडों का जल का स्वाद लेना है। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ में टोटल 5 कुंड है। 5 पांडवों के नाम से 5 कुंड बनाए गए हैं। हर एक कुंड के जल का स्वाद मीठा है और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सभी कुंडों का जो जल है उसका स्वाद अलग अलग है। तो एक बार आप सभी कुंडों के जल का स्वाद आप जरूर लीजिएगा। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ के पास ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो आप लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन कीजिए। मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और यहाँ भी कुछ समय बिताइए। दोस्तों यह मंदिर परिसर में ही एक बहुत अच्छा पेड़ देखने को मिलेगा। दोस्तों यह वही पेड़ है जहाँ पर दुर्वासा मुनि बैठकर तप करते थे। पेड़ की खूबसूरती बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पर आप एक बार जरूर जाइए और यहाँ का दृश्य और नजारा देखिए। चलिए अब हम सुदामा सेतु होते हुए वापस मंदिर परिसर के पास आते हैं और हम निकलते हैं द्वारका टूर के लिए। मतलब कि और कौन कौन से फेमस जगहों पर हमें जाना है। सबसे पहले बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहले तो वहाँ पर बहुत सारी बसें हैं, तो आप बस का 100 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट कटवा लीजिए। जो भी 3 से 4 जगह हैं घूमने वाली, वह जगहों को घुमाकर बस वाले वापस मंदिर परिसर के पास छोड़ देंगे। लेकिन बस वाले थोड़ा सा टाइम कम देते हैं। वह जिस भी जगह लेकर जाते हैं वहाँ से जल्दी बुलाकर अगले स्थान की तरफ ले जाते हैं। मतलब कि आपको घूमने फिरने के लिए समय कम मिलता है। तो मैं आपको यह कहूँगा कि आप ऑटो बुक कर लीजिए। दोस्तों ऑटो वाला 700 से 800 रुपए में पूरा ऑटो बुक कर लेगा और सभी जगहों को घुमाकर वापस मंदिर परिसर में छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यात्रा की तरफ। सबसे पहला स्थान है गोपी तालाब। दोस्तों यह वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेला करते थे। तो यहाँ पर आप जाकर स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ का स्नान पवित्र माना जाता है। तो आप अपने साथ कपड़े भी लेकर जरूर जाइए कि आप गोपी तालाब में स्नान कर पाएं। दोस्तों गोपी तालाब के पास ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है। भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों अगला दर्शनीय स्थान है रुक्मणी माता जी का मंदिर। दोस्तों यह मंदिर बहुत सुंदर है, तो आप रुक्मणी माता जी के दर्शन कीजिए और कुछ समय यहाँ बिताइए। चलिए दोस्तों आखिरी स्थान की बात करते हैं, जो कि है भेट द्वारका। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर से भेट द्वारका की दूरी 30 किलोमीटर की पड़ती है। तो आप भेट द्वारका जाइए। भेट द्वारका जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी बोट, क्योंकि भेट द्वारका समुद्र के बीच में एक टापू बना हुआ है। उस टापू को भेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस स्थान को भेट द्वारका इसलिए कहा गया है, प्रभु श्री कृष्ण जी के जो मित्र थे सुदामा, वह इसी जगह पर भेंट किए थे, इसलिए इस जगह का नाम भेट द्वारका रखा गया है। दोस्तों भेट द्वारका में अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें लेनी है बोट। दोस्तों बोट वाला 15 से 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा और आपको भेट द्वारका लेकर जाएगा। दोस्तों यह 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी, जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो आप बोट में बैठिए, बोट का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम भेट द्वारका पहुँच चुके हैं। भेट द्वारका में उतरने के बाद 1 किलोमीटर और हमें पैदल जाना पड़ेगा, या आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा, जो कि आपको भेट द्वारका छोड़ देगा। दोस्तों भेट द्वारका में कुल 5 मंदिर हैं। पहले आपको श्री कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करना है, दूसरा है सत्यभामा मंदिर, तीसरा है राधा जी का मंदिर, चौथा है जामती माता का मंदिर, 5वां है रुक्मणी माता जी का मंदिर। दोस्तों यह सभी मंदिर आसपास ही हैं, तो आप सभी मंदिरों
में जाकर दर्शन कीजिए। लेकिन दोस्तों यह 5 मंदिरों में मोबाइल कैमरा लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर लॉकर बने हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आप अपने मोबाइल कैमरा लॉकर में रख दीजिए और 5 मंदिर में दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यह सभी पॉइंट थे जो कि आपको द्वारका में घूमना है। चलिए दोस्तों अब हम अंतिम बात करते हैं कि द्वारका घूमने में हमारा कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो आपका 1500 से 2000 रुपए पर व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर सिर्फ द्वारका में होने वाले खर्चे को जोड़ा गया है, जिसमें आपका 2 दिन का सफर रहेगा। तो यह रहा दोस्तों द्वारका धाम की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।